बढ़े रहेगा उल्टा बढ़े रहेगा। बीच में हुआ एक बार हाथ हमारी सरकार ने, आप सोच नहीं सकते, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरीब आदमी चाहे कोई भी हो, उसका इलाज आज किडनी ट्रांसप्लांट होना, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट दूसरा चेंज हो जाए, लीवर दूसरा चेंज हो जाए, 15-15, 16-16 लाख रुपए जिस इलाज में लगे वो फ्री, और उसके लिए पूरी व्यवस्था। कोई सोच नहीं सकता कि बुजुर्गों को 1500-1500 रुपए पेंशन मिलेंगी। जिस बच्चे के सर के ऊपर 18 साल की उम्र से पहले उसके पिता का बच्चा, बेटा बेटी कोई भी हो, और छोटे उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ जाए, तो उन बच्चों को भी 1500 रुपए महीने के। यदि आज बहुत सी जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना घट जाती है और कोई कारण हो जाता है, बच्चे 5 साल के 7 साल के छोटे रहते हैं, और उस परिवार को पालनहार के लिए 1500 रुपए एक बच्चे को, 1500 रुपए पर डे के। 2 बच्चे हैं तो 3000, 3 बच्चे हैं तो 4500 रुपए, 4500 रुपए उस माँ की विधवा की पेंशन, 4-5 हजार रुपए उस परिवार को मिल जाए महीने के, वो परिवार अपना दुख का समय निकाल लेता है। आज एक जमाना था, चाहे कितना भी बड़े आदमी हो, कितना भी व्यवहार वाला आदमी हो, उसके हाथ से एक टाइम आता है कि उसकी सत्ता बेटे के हाथ में आ जाती है। एक दुकान के अंदर एक दिन सेठ जी आगे बैठे रहते हैं, शनिवार और दिनवार को छुट्टी के दिन बेटा आता है, उसी दुकान में पीछे बैठता है, और वो सेठ अपने बेटे को सिखाता है कि ये चीज इतने पैसे की है, ये गिराइक उधार करने के लायक है, ये गिराइक से उधार मत करना कभी भी। उसको धीरे धीरे दुकान के ट्रिक सिखाता है। वो शनिवार दिनवार के दिन बच्चा स्कूल पे आता है तो पूरी दुकान की व्यापार की बारीकी बताता है उसको। धीरे से एक दिन सेठ पीछे चला जाता है, बेटा आगे आ जाता है। उस दिन वो सेठ जो उसका मालिक था वो पीछे गया, बेटा आगे आ गया। ऐसे ही घर के अंदर बुजुर्ग एक दिन पीछे चले जाते हैं।
और उनके बेटे बेटी जवान हो, सक्षम और आर्थिक रूप आगे आ जाते हैं। ज्यादातर बेटे बेटे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी चीज की जरूरत भी पूरी करते हैं, लेकिन नगद पैसे नहीं देते थे। यदि माँ बाप कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, कि क्या चीज चाहिए, मंडी में मैं जा रहा हूं तो मैं ला दूंगा, पैसे की क्या करोगे? लेकिन बुजुर्ग माँ बाप को 1500 रुपए रोज महीने के, आप सोच सकते हो। गर्मी की छुट्टी में जब दोहिता आते थे, नाना नानी से जैसे आइसक्रीम वाला निकले, पुचके वाला निकले और कोई चीज वाला निकले, तो दोहिता नाना नानी से पैसे मांगे, पैसे उनके पास है ही नहीं, कहां से दे? क्योंकि बेटा चीज ना देता है, उनको नगद पैसे उनको देता ही नहीं था। उनको 1500 रुपए महीने। आदमी बढ़िया था, लेकिन चाय बड़ा उधार नहीं करता था, कहां से लेंगे? 27 के आचे चली गई तो डोगरी दोनों को 3000 रुपए महीने के। वो अपने दोहिती को आइसक्रीम दिला सकते हैं, पुचका दिला सकते हैं। बहन बेटी की अपनी बहन बेटी है तो उसको 100-200 रुपए दे सकते हैं, जवाई की जुमारी कर सकते हैं। ये सम्मान बुजुर्ग को हमारी सरकार ने दिया, किसी ने नहीं दिया। बीमार आदमी बीमार होना, एक्सीडेंट होना एक समस्या थी, लेकिन उनका इलाज कराना उससे बड़ी समस्या थी। मेरे पास आज लोग आते हैं, जयपुर सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के पास मेरा घर है, सरकारी बंगला 5 बीघा जमीन में है। 100 लोगों के रोज रुकने की व्यवस्था है, उनकी खाने की व्यवस्था भी है, उनके नहाने धोने की व्यवस्था भी है। उनके परिवार के लोग बीमार को एडमिट कराना, उसको बेड दिलाना, उसकी जांच कराना, उसको खून दिलाना, जो भी 5 आदमी छोड़ रखे मैंने, जो हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट है। 5 आदमी, कोई भी बीमार हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे जिले से आसपास कहीं से भी आए, उसकी रुकने की व्यवस्था है। उसकी यदि आईसीयू नहीं मिल रहा है तो आईसीयू दिलाओ, सीरियस है तो और डॉक्टर से बात करो। रोज मेरे पास कम से कम, मुझे इस बात का आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है, कम से कम 50 आदमी आपके भाई के पास रोज आते हैं बीमार। और उदयपुरवादी विधानसभा के नहीं, पूरे जिले के नहीं, झुंझुनू शिखर आसपास के लोग आते हैं। और मेरा कहने का मतलब यह है, यदि कोई हार्ट अटैक होकर खत्म हो गया, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उस बुजुर्ग की सेवा का उसको बेटा बेटी को मौका नहीं मिला। लेकिन यदि कोई आदमी जिसके माता पिता बीमार हो गए, चारपाई में उठने बैठने की उनकी हिम्मत नहीं रही, और उस बेटा बेटी को माता पिता की सेवा का मौका मिला, और मेरे गुरु ने कहा कि यदि उसने सेवा नहीं की, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कर्मठोर आदमी दुनिया में नहीं हो सकता। अपने माता पिता की सेवा का मौका मिला और उसने सेवा नहीं की, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली आदमी धरती पर नहीं हो सकता। और जिसने अपने माता पिता की सेवा का मौका मिला और उसने उस सेवा के मौके का फायदा उठा के अपनी माता पिता की सेवा की, उससे बड़ा सौभाग्यशाली आदमी धरती पर कोई नहीं हो सकता। इसी तरीके से रामदास जी जिस जनप्रतिनिधि को, चाहे वो सरपंच हो, चेयरमैन हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पार्षद हो, जनता ने जिसको चुन के कुर्सी पर बैठाया, चाहे पार्षद की पंच की कुर्सी पर बैठाया हो, चाहे चेयरमैन की पर बैठाया हो, जिसको, और उसने जनता की सेवा का मौका उसको मिला और उसने जनता की सेवा नहीं की, तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली आदमी दुनिया में नहीं हो सकता। और जिसको मौका मिला जनता की सेवा का, क्षेत्र के विकास का, और उसने उसका फायदा उठा के क्षेत्र में विकास किया, जनता की सेवा की, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। और अभी चेयरमैन जी ने कहा कि गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, बाहर से आया हुआ आदमी वो यहां खाना खाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें रोज आप भी खाना खाओगे।
यदि चेयरमैन खाना खाएगा, पार्षद खाना खाएगा, ये साहब आप यहाँ खाना खाओगे, मैं यहाँ खाना खाऊंगा, तो इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। हमारे गुड्डा को राजस्थान में हमारा पहला नंबर आया है इस चीज में, आबाद जमीन की आबादी में जमीन कन्वर्ट करा मैंने, में राजस्थान का पहला नंबर आया उदयपुर वाटी का, उस विधानसभा का। बिजली की चोरी में पहला आ गया अपना। तो दूसरी बात बताऊं, ये इंदिरा रसोई, मुझे तो मजा तब आए खाना खाने वालों की लिस्ट में भी इसका पहला नंबर आए, खाने की क्वालिटी में, खाना खाने वालों की संख्या में। यहाँ 200-500 आदमी रोज खाना खाए। ये गरीबों के लिए नहीं है, सबके लिए है। अरे ताश खेल रहे हैं, ताश खेलता खेलता भूख लग रही, रोटी खा लो तो खेल बजा खेला कौन जा रहे, तो आराम से आकर यहाँ खाना खाओ, फिर वापस खेलो। उधर से घूमते घूमते आ जाओ, और आराम से जो टीचर है और अकेले रह रहे, खाना कौन बनाएगा, यहाँ खा के चले जाओ। मास्टर हैं, खुद के हाथ से खाना बनाना पड़ता है, क्या खाना खा लो। ये आप ये सोच रहे हो गरीबों के, सरकार की पेंशन सबके लिए, सबके लिए, इलाज सबके लिए, दवाई फ्री सबके लिए, खाना सबके लिए। इसमें बढ़िया से बढ़िया खाना। और मुझे आपको एक बात बताऊं, बोलना बहुत आसान है। जब मैं घूमने लगा तो यहाँ सारे लोग आपके छोटे छोटे कामों के लिए उदयपुर वाटी जाते थे। आपके या उप तहसील, तहसील, नगर पालिका, बाईपास, गवर्नमेंट कॉलेज, और ये आज नगर पालिका नहीं होती तो इंदिरा रसोई भी नहीं होती। और अब नगर पालिका में भी अब नरेगा आ गया। नगर पालिका में आने से आपका नरेगा बंद हो गया था, लेकिन वो भी चालू हो गया। और इसके लिए देखिए, मनसा माता के अंदर तालाब गंदा हो रहा था, कीचड़ हो गया था, उसमें आधा फुट तालाब के अंदर, आधा फुट उसके अंदर ये देखो आपकी कीच आ गया था। और वाल्मीकि समाज के लोग सफाई करने वालों ने मना कर दिया। मैं उसमें गया और मैंने 4 घंटे तक मैं लगा, 50 लोग और लगे। और मैं जब वहां सफाई कर रहा था, हकीकत बता रहा हूं, कोई नारनौल का आदमी था, उसने कहा भाई साहब आप ये सफाई के ठेकेदार हो क्या, आप सफाई बहुत बढ़िया करते हो। चेयरमैन साहब आपके हाथ लगा कह रहा हूं। उसने मुझे कहा आप वाल्मीकि समाज से हो? हाँ। बोले सफाई का काम ठेकेदार को, मैंने ठेकेदार कोई और, मैं तो सफाई करने वाला हूं। मैंने उस तालाब की सफाई की खुद ने। दूसरे दिन 2 तालाब थे, एक महिलाओं के लिए, एक आदमी के लिए, जेंट्स के लिए। शाम के टाइम में मेरे छोटे भाई विजेंद्र ने कहा दादा इसकी सफाई आप कर दो, कल सुबह हो रहा जो तो हो जाएगा, नहीं तो साफ नहीं होगा। दूसरे दिन फिर गया मैं, दूसरे तालाब की सफाई की। मेरा कहने का मतलब है कि दीपावली आ रही है, चेयरमैन मत पड़ो, झाड़ू लेके नाली के साथ लग जाओ, 1 नंबर का नगर बन जाएगा, दुनिया साफ हो जाएगी। और ये इनके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, पार्षदों के लिए भी है। जिस वार्ड का पार्षद, अभी मैं इसको नगर पालिका का स्वरूप ही हम मुख्यमंत्री से मिलके टोटी को शामिल करवा रहे हैं इसके अंदर, और इसको टोटी को शामिल करके बड़ी नगर पालिका। और मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा मुद्दा, आप रामवतार दायमा, ये राजेंद्र गुड्डा, मैं राजेंद्र गुड्डा हूँ। आपके नाम क्या लगता है? महेश कुमावत। क्या लगता है आपको महेश कुमावत? क्या मेरे नाम क्या गुड्डा लगता है? और गुड्डा जितना प्रोग्रेस करेगा, गुड्डा का दबदबा पूरे राजस्थान सरकार हिंदुस्तान में है, तो इस गुड्डा का भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या?
आपको ये साहब मैं आपको बताऊं, इसके लिए कुछ भी करो, मुझे पता नहीं जितने पैसे चाहिए। अभी आपको पता है ये आपकी 4.25 करोड़ रुपए, 4.25 करोड़ रुपए से खरबासा की ढाणी तक रोड होगी, सैंक्शन होगी, टेंडर हो गया, काम चलेगा इसका 4.25 करोड़। 4 करोड़ 30 लाख रुपए से गुड्डा से लेके उकुमरा बामला से वो रोड सैंक्शन होगी। खरवासा की ढाणी से पंजी के बाद तक रोड सैंक्शन होगी, टेंडर हो गया। और बामला से ओदका मंदिर, उगर सिंह की ढाणी, ओदका मंदिर, साबड़ू की ढाणी, कीरपुरा तक सड़क होगी। रामपुरा का जो रोड है मैनपुरा से रामपुरा, वो बामला से आ गया। 44 करोड़ रुपए का सड़क हमारे नाटास डोलवा से लेके पचलंगी तक 7 मीटर का स्टेट हाईवे, उसका काम चल रहा है 44 करोड़। 23 करोड़ रुपए का आपका बाईपास का शिलान्यास अगले महीने में चालू कर देंगे, बाईपास का आपका 23 करोड़ का। 120 करोड़ का मंडावरा से मनसा माता तक डबल रोड। मैं आपको बता दूं सड़कों का बजट आज तक के सारे, मेरा खुद का भी पिछला बजट एक उसी में शामिल कर दो, पिछली बार मैं मंत्री था। 15 एमएलए बन गए, 15 चुनाव हो गए विधानसभा के। पहला 1952 में देवी सिंह जी मंडावा ने जीता, दूसरा 57 में सोमनाथ सिंह जी ने, तीसरा 62 के अंदर जीवराज जी छापोली ने, चौथा 57 में चौथा चुनाव 67 में सोमनाथ सिंह ने दोबारा जीता, 72 में हमारे रामेश्वर जी सैनी ने 5वां चुनाव जीता, छठा इंद्र सिंह जी ऊंक ने 77 में जीता जनता पार्टी से, 77 में 80 में बोला प्रताप सिंह जी गुड्डा ठाकुर साहब ने जनता पार्टी से जीता, 85 के अंदर बोलाराम सैनी उदयपुर पार्टी ने जीता कांग्रेस से, 90 में मदन लाल सैनी ने बीजेपी से जीता, 93 में और 98 में सोमनाथ सिंह जी ने जीता दोबारा, एक बार निर्दलीय एक बार कांग्रेस से। 2003 में रणवीर ने, 2008 में राजेंद्र गुड्डा ने, 2013 में सूदकर ने, 2018 में फिर राजेंद्र गुड्डा ने। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर मेरा कार्यकाल, इन सारे लोगों ने जो राजस्थान सरकार में जितना बजट आज तक लेके आए, जितने पैसे, वो सारे के सारे एक तरफ पानी हाथ में लेके कह रहा हूं, मेरा बजट एक तरफ, मेरे से आधा बजट बता दे, आधा मेरा बजट एक तरफ। अभी बात करने में जोर नहीं आता, कोई कुछ भी कमी निकाल ले, किसी में भी निकाल दे, कोई किसी में भी निकाल दे। एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया तो उसका नाम बता दो, पिछले बीजेपी के राज में एक उप स्वास्थ्य गुजरात जी, एक पूछ लेना, एक उसका नाम बताना कौन सा। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने तो सेंचुरी ठोक दी उप स्वास्थ्य केंद्र की, सेंचुरी। आपके काम चल रहे हैं, 3.25 करोड़ रुपए का आपके चल रहा है वार्ड का काम गुड्डा के अंदर। सीएससी पीएससी 17 पीएससी, जिनमें से 11 राजेंद्र आपके भाई राजेंद्र गुड्डा की, आज तक टोटल 17, टोटल जिसमें 11 आपके भाई की। 116 स्वास्थ्य केंद्र में 104-5 मेरे, सिर्फ सारे लोगों ने मात्र 12-13 आज तक। स्कूल पूरे झुंझुनू में, सीकर में, कहीं भी जाके देखना 3 सरकारी स्कूल कहां है, 3 सरकारी कॉलेज एक विधानसभा में, बता देना, नाम बताना उसका। पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था, सीसराम वल्लभ जी बहुत बड़े नेता थे, रामनारायण चौधरी बहुत बड़ा नेता थे, सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष, कृषि मंत्री बहुत बड़े नेता थे, बड़े बड़े नेता हुए, बार बार लगातार तो केंद्र के मंत्री रहे, लेकिन डेवलपमेंट उदयपुर वाटी में नहीं था। अभी उदयपुर वाटी का एक एक घर चंपे के अंदर कुमाराम लिफ्ट का पानी पहुंचाना मेरा सपना है। धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, पूछना ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता, ब्राह्मण कर्मों से होता है। क्षत्रिय जन्म लेने से क्षत्रिय नहीं हो जाता, कर्म से क्षत्रिय होता है। मैं पूछना चाहता हूं, सुंदरकांड की एक चौपाई नहीं आती, हनुमान चालीसा की एक लाइन नहीं आती, हनुमान जी की आरती कभी सुनी नहीं, कभी बोली नहीं, वो बजरंग दल हो गए, बजरंग दल हो गए। मैंने मनसा माता के मंदिर में जाके देखना, काम चल रहा है,
एक पैसा सरकार का नहीं लगाया, एक पैसा, एक नया पैसा किसी से चंदा नहीं लिया। मेरे गुरु के आदेश पर अभी इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है आने वाले 6 महीने के अंदर कि उस उदयपुर वाटी के अंदर इतना बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान होगा। उस मंदिर के अंदर 8 करोड़ रुपए जेब से लग गए, जेब से 8 करोड़। पूछना दूसरे नेताओं से। और राम मंदिर की बात करते हैं, मैं भगवान राम का वंशज हूं। पूछना उनकी कितना चंदा दिया था उन्होंने राम मंदिर में कितना। ये मार्केट की बात नहीं है, ये ऊपर जाके हिसाब देने की बात है। दुनिया में जब जाएंगे ऊपर वाला पूछेगा तुमने क्या किया, वहां जाके हिसाब देना पड़ेगा। ये मार्केटिंग नहीं है, ये आपको पता है। मार्केटिंग करूं, मेरी धर्म बदली। नवलगढ़ से रामदेवरा पैदल जा रही है, कल पूछेगी वो पैदल चलते, पैदल 500 किलोमीटर। ये इसकी मार्केटिंग है क्या? रामदेव जी के प्रति आस्था है हमारा। हमने कुछ मांगा होगा, रामदेव जी हमें कुछ दिया होगा, हम रामदेव जी की श्रद्धा से जा रहे हैं। ये अखबार में छापने की मार्केटिंग बात थोड़ी है, ये श्रद्धा की बात है। सारे बीजेपी के नेता को बैठा देना, मेरे से आधे मंत्र बोल देंगे संस्कृत के अंदर, न्याय की बातें करते हैं। लेकिन ये कुर्सी पर बैठ के न्याय करना चाहिए, ये धर्म का मामला नहीं है। यहाँ कुर्सी पर बैठ के राज धर्म का पालन होना चाहिए। महाराजा गंगा सिंह ने वोट का राजा नहीं था, अपने बेटे को विजेंद्र सिंह, राजकुमार विजेंद्र सिंह को, बेटे को फांसी पर लटका दिया था बाप ने, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए बेटे को। और पीबीएम हॉस्पिटल उस बेटे के नाम से बनाया था, जिसमें आज कैंसर के सारे पेशेंट वहां जाते हैं। पीबीएम प्रिंस विजेंद्र के नाम से है वो। तो पीबीएम हॉस्पिटल जिस दिन फांसी लगाई राजा ने, दूसरे दिन जब अपने बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव रख रहा था, राजा के आंखों से आंसू जा रहे थे। लोग कह रहे थे, मंत्री ने पूछा, राजन कल तो आपकी आंखें लाल थी, आज आपके आंसू से आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले जिसने फांसी लगाई वो राजा था, आज वो नींव लगा रहा हो एक बाप है, बाप है। वोट का राजा नहीं था। ये जाट है, ये राजपूत है, ये मेरा है, ये परा है, क्या होता है? मामला इंसाफ का। कभी ट्राई कर लेना। न्याय के मामले में बेटा स्वयं भी आ गया तो राजेंद्र बेटा फैसला करेगा। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? बेटा भी सामने आ गया, न्याय का मामला फैसला करूंगा। जाति क्या होती है? कुर्सी पर बैठ कर राजधर्म का पालन करना चाहिए। और आज यही है कि तीसरी बार चुनाव जनता ने जिताया, तीसरी बार। उनकी जाति के वोट नहीं हो बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों के पास। कांग्रेस के कैंडिडेट के माड़ी के वोट और उसकी पार्टी के वोट निकाल दो, जेब में 25 वोट नहीं है, 25। और बीजेपी के कैंडिडेट के, उसके जाट के वोट और पार्टी के वोट निकाल दो, 50 वोट जेब में नहीं है। और मेरे बसपा जिसमें मैं लड़ू, नरेंद्र सिंह के 13 में 2013 में 1100 वोट आए। 1100 वोटाली पार्टी का आदमी हूं मैं, 1100 वोटाली पार्टी का कैंडिडेट हूं, समझ गया। और विजेंद्र जी हो, रणबीर जी हो, नवल जी और कौन बैठे थे, मस्जिद तुमना और मिलार वोट गिरे ना, पाछे भी 50,000 वोट भाई लगा ही, 50,000 ठीक है भाई लगा। और भाई से लाडलो भाईलो है, भाईला का वोट है 50,000। ये मुर्गी अंडा से वजह से हूं, जान देती हूं मेरा आदमी खाता है, जान। मेरे आदमी के साथ अन्याय हो रहा, राजेंद्र गुड्डा जान दे दे, क्या होता है? और आज आपके आशीर्वाद से सरकार में 2 बार मंत्री, बोले पहली बार में तकला की, दूसरी तकला की है, आज तक आते हो रही को लगी, और चुनाव लड़ा तकबाई गए को लगी। निश्चित रूप से मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म के होंगे, गरीबों की बद्दुआ, गरीबों की दुआ मिली होगी, मुझे आशीर्वाद मिला होगा, संतों का आशीर्वाद मिला होगा।
जिससे ये अवसर मुझे मिला। और मैंने आपकी दी हुई ताकत, आपकी उसका 100% क्षेत्र के विकास में लगाया मैंने, आपकी दी हुई ताकत, और गरीब के साथ न्याय में लगाया है। मेरे सप्लीमेंट्री 2 ही जगह है, 36 किताब चले क्या चौधरी साहब? 36 किताब चले राजनीति में, 36 कुमार, खातिर, नाई, दर्जी, हीर, कीर, एसी, एसटी, मुसलमान, ब्राह्मण, महाजन, 36 किताब। 2 में सप्लीमेंट्री है मेरे, बाकी 3 लागे मेरे डिस्ट्रिक्शन, मेरे सप्लीमेंट्री 60 मार्जिन है। वो जातिवाद मैंने नहीं चलाया, मैंने थोड़ी खड़ा किया। मेरे इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा तो भी चलेगा, हमने तो थोड़ी पैदा किया है, हमसे मिटेगा भी नहीं। यदि कास्टिज्म नहीं हो, जाति पर वोट नहीं पड़े, काम पर वोट पड़े, काम पर अड़दे नहीं। तो आपको पता है मेरा कमरा जिसमें मैं रहता हूं वही तो मेरा बेडरूम है, वही मेरा डाइनिंग रूम है, वही मेरा ड्रेसिंग रूम है, वही मेरा गेस्ट रूम है। उसी कमरे में उसी बेड पर बैठ के जन सुनाई करता हूँ, उसी पर सो जाता हूँ, वहीं पर खाना खा लेता हूँ, वहीं बैठ के कपड़े चेंज करता हूँ, नहा के वहीं आ जाता हूँ उसमें। और सुबह से शाम तक 1000 लोगों के कांटे काटता हूँ, 1000 लोगों के, कोई भी आ जाए। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, ये सीख लो, दूध हो जाओगा, सीख लो, एक गुण काम आएंगे। इसके लिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, इस दिवाली के ऊपर गांव की सफाई नंबर 1 इसमें, और जितने भी हमारे यहाँ के जागरूक लोग हैं, पार्षदों से नहीं, एक टीम बनाओ और जगह दिन सफाई करें। सुबह से शाम तक जो वार्ड 1 नंबर पर आएगा उसको सम्मानित करेंगे। सफाई की टोलियां अपने घरों की तो दीपावली में सभी से सफाई करते हैं, हम मार्केट की सफाई करेंगे, नालियों की सफाई करेंगे, रास्तों की सफाई करेंगे, मोहल्ले की सफाई करेंगे। और उसके बाद ये काम है हमारा। जगह दिन कपड़ा के माए 5 सुबह से शाम तक। मुकेश वाल्मीकि के थे, मुकेश वाल्मीकि तेरे से कंपटीशन रहेगा राजेंद्र गुड्डा का, तेरे से कि सफाई के अंदर लगा लेना तेरे सारे समाज के लोगों को, सबको सिखा दूंगा। ये मेरा नाम बदल लेना सफाई के अंदर, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। आदमी को ये हमारा काम है सर, लोग अपने घरों की सफाई करें, इनका काम है। बाहर की सफाई करना हमारा काम है, ये नगर पालिका है, लगना चाहिए, लाइटों के अंदर लगना चाहिए, सफाई में लगना चाहिए, नगर पालिका की रोशनी में लगना चाहिए। हाँ, ये और आपको जनता ने सरपंच बनाया था, आपको चेयरमैन मैंने बनाया, आपकी जोड़ चेंज होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या फर्क पड़ता है? आज एक आदमी बता दो कहां हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम है? कहीं भी नहीं है। हाँ, मुझे आज तक दिन में 4 बार मिलता है यदि कोई भी अकलियत का भाई, माइनॉरिटी का आदमी रामली भी करता है, और वो अपना काम वो करता है, वो अपनी नमाज पढ़ता है, हम हमारी पूजा करते हैं। कहां दिक्कत आती है? पीढ़ियों से, शताब्दियों से साथ साथ रह आ रहे थे। आपको पता है, आपको जानकारी है, ये सारे के सारे कुरैशी कसाई सारे खटीक थे, सारे खटीक थे। ये मुसलमान बन गए, काम उनका पहले इनका जो था बाद में वही रहा। ये काम खाने सारे राजपूत थे, मेल सारे के सारे मीणा थे, अभी भी वही काम कर रहे हैं। ये झुंझुनू वाले माड़ी थे, बाद में कुंजड़ा बन गए, सब्जी बेच रहे हैं। तो काम चेंज नहीं हुआ। ये हमारे तो भाई है, हमारे भाई है। दूसरा तो कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, इसका क्या फर्क पड़ता है इससे? अब ये अजीज का है, ये जगदीश दास जी बाबा जी को सबसे ज्यादा मानता है। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। कोई आदमी है, हम मानते हैं, गरीब नवाज को मानते हैं,
सारे कोई मुसलमान रामदेव जी को राम सा पीर बोल देता है, हमारे बाबा रामदेव बोल देते, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और ये इशू जनता जनप्रतिनिधि का काम है विकास करना, काम करना। हिंदू मुसलमान के नाम से वोट नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, वीडियो निकाल लेना। मैं भगवान राम का वंशज हूं, भगवान राम की पीढ़ियों में आता हूं। और आपको यदि किसी को डाउट है तो मेरा वो पूरा पीढ़ियों का चार्ट वो आपके सामने रख सकता हूं। 350 पीढ़ी बाद में हम अयोध्या से निकले थे, यहाँ आ गए। अरे हमारे बुजुर्ग बाप दादाओं को लेकर पीढ़ियों का आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आपका तो लेना देना नहीं है, क्या लेना देना है? यदि बात करें विकास की करो। और 3 चीजों में क्या रखा है? अंत में मैं मेरी बात खत्म करने से पहले, ये इंदिरा रसोई है, इसके अंदर रोज खाना खाने के लिए विजेंद्र जी आप आओगे? यार सही नहीं तो आप आओ। यदि क्वालिटी है, यदि सही नहीं आ रही तो उनको ठीक करो। तो आप उसको ठीक करो। पर इस मामले में मेरी बात सुनो, ऑनलाइन खाना होगा, खाना आप लोग खाना खाओगे यहाँ तो खाने की क्वालिटी अच्छी होगी, ये औपचारिक नहीं हो जाए। मेरी बात सुनना, इसके अंदर इस खाने के अंदर मैं भी आऊंगा। आज हम खाना खा रहे हैं, इसे भी खाना खाएंगे और इसके अंदर 1% भी होना ये चाहिए। आप 3 बना लो, हम लोग खाना खाएंगे। दूसरे भी गरीबों के लिए नहीं है, भिखारियों के लिए नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं, सबके लिए है और इसका फायदा लेना चाहिए। हम इस व्यवस्था को सबके लिए बैठ के खाना खाने का दिक्कत है। तो ये इस कार्यक्रम के लिए दूसरा पता नहीं चेयरमैन जी तारीख पर तारीख डाल रहे कि नगर पालिका का शिलान्यास करवा रहे, उद्घाटन चलो नवरात्रि में। ठीक है साहब, अभी इसका शायद तो खाना अपने खाएंगे साथ अंदर बैठ के। धन्यवाद। बाकी क्या ले लो।